हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी वादियों में अब बागवानी सिर्फ सेब, आम या सब्जियों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि फूलों की खेती भी आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार का मजबूत आधार बनती जा रही है। प्रदेश सरकार के मार्गदर्शन और उद्यान विभाग की पुष्प क्रांति योजना जैसी योजनाओं के सहयोग से बागवान पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर फ्लोरिकल्चर को अपना रहे हैं। इसी कड़ी में ऊना जिले के कुठलेहड़ क्षेत्र के रहने वाले डॉक्टर नरेंद्र पाठक ने पूर्वोत्तर भारत की पहचान माने जाने वाले सिबीडियम आर्किड फूल को हिमाचल की जलवायु में सफलतापूर्वक उगाकर एक नई और प्रेरणादायक मिसाल पेश की है। नमस्कार जी, मैं नरेंद्र पाठक। मैंने फ्लोरिकल्चर में पीएचडी की है सोलन से, और उसके बाद मैं सिम्बीडियम ऑर्किड पे लगभग 22-23 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने इस क्रॉप के साथ शुरुआत सिक्किम से की थी। सिक्किम में हम भारतवर्ष का पहला मेजर प्रोजेक्ट जो पीपीपी मोड में सिक्किम गवर्नमेंट और एक प्राइवेट कंपनी चेन्नई बेस्ड नेटसिन फ्लोरा लिमिटेड, उनका एक पीपीपी मोड में प्रोजेक्ट आया था, वो शुरू से मैंने हैंडल किया, एग्जीक्यूट किया। लगभग 2016 तक मैं उस प्रोजेक्ट को अच्छी तरह मैनेज करके फिर उसके बाद मैं हिमाचल में अपने लिए थोड़ा एक सिम्बीडियम क्रॉप को अपने इस तरह से लगाने के लिए मैं अपने लेवल पे सिक्किम हिमाचल में आया। हिमाचल में आने के बाद मैंने 4-5 साल इसके ऊपर काम किया, और फिर उसके बाद मैंने एक अपना प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट को की सहायता से इस्टेब्लिश किया। इसमें लगभग 10,000 पौधे मेरे पास अभी हैं, और इनमें अलग अलग स्टेज के हैं। जैसे कुछ काफ़ी बड़े हैं 4-5 साल के, कुछ 2 साल के भी हैं, कुछ 1 साल के भी हैं, और इसमें मेरे पास बहुत सारी लगभग 50 से ज़्यादा वैरायटीज़ हैं जो अलग अलग तरह की हैं, जैसे स्टैंडर्ड, इंटरमीडिएट और मिनिएचर्स। और उसमें भी अलग टाइम पे खिलने वाली, जैसे अर्ली, मिड, लेट। जैसे अर्ली में जो नवंबर में खिलती हैं, दिसंबर में खिलती हैं, मिड सीज़न वाली जनवरी फरवरी में खिलती हैं, और लेट वाली मार्च में खिलती हैं। तो ये हमारा लगभग 6 महीने का स्पैन बन जाता है, जो कि हम मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। ये क्रॉप जो है बहुत ही हाई वैल्यू लो वॉल्यूम क्रॉप है, और इसका मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कीमत मिलती है। लगभग क्वालिटी के हिसाब से आपको मुझे मैक्सिमम 500 रुपये भी मिला है पर टहनी, और अगर क्वालिटी कम हो तो भी बिकता है। 50 रुपये से लेके 500 रुपये की रेंज है, तो आप कुछ भी पैदा करेंगे बिक जाता है। और दूसरी बात यह है कि ये पूरी तरह खिला हुआ फूल बिकता है। तो इसमें आप मतलब पौधे के ऊपर भी जब डिमांड ना हो तो 10-15 दिन भी पौधे के ऊपर खिला रहे तो भी मार्केट हो सकता है। तो इसके लिए जैसे लिलियम में है उसको बड स्टेज में बेचना पड़ता है, लेकिन इसमें ये फ़ायदा है कि आप जितने जब डिमांड आएगी तो आप सप्लाई कर सकते हैं। और डिमांड में भी अभी डिमांड काफ़ी बढ़ रही है। जैसे मैंने अभी 2-3 दिन पहले लगभग 250-300 फूल मार्केट में सप्लाई किया है। तो क्योंकि अभी मार्केट दोबारा फरवरी में ही अच्छी शुरू हुई है। पहले तो 1.5 महीना थोड़ा सा लीन पीरियड था, क्योंकि शादियां नहीं थी। शादियों में फूलों की सबसे अच्छी डिमांड होती है। सबसे पहले तो आपको इसका मानसिक तौर पे ऐसा तैयार होना पड़ेगा कि आपको 4 साल तक तो कम से कम पैसा वापस नहीं आएगा। और हाई वैल्यू में मीन्स इसका पौधे भी बहुत महंगे मिलते हैं, लगभग 200-250 रुपये का एक छोटा सा पौधा मिलता है। तो आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और रिटर्न्स लेट हैं, लेकिन ये नेक्स्ट जनरेशन क्रॉप लगता है। आप पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ इसको आगे से आगे उगा सकते हैं। और उसमें फिर लगभग 1000 स्क्वायर मीटर का प्रोजेक्ट होगा, तभी आपको फिर लॉन्ग रन में रिटर्न मिलने शुरू होंगे। और 7 साल का लगभग समझ लो आप, इसमें ब्रेक इवन पॉइंट है। तो 7 साल के तक आपको उस तरह से अपने पास सस्टेन करने के लिए क्षमता होनी चाहिए।
उसके बाद फिर आपका अच्छा रिटर्न मिलता रहेगा। आप आजीविका पूरी उम्र अगली बच्चों के लिए भी अच्छा प्रोजेक्ट बना के दे सकते हैं। विभाग से अभी मेरे को लगभग 1500 स्क्वायर मीटर मेरे पास एरिया है। इसमें 1000 स्क्वायर मीटर पॉली हाउस है और 500 स्क्वायर मीटर नेट हाउस था। तो नेट हाउस तो थोड़ा पीछे बर्फबारी में ख़राब हो गया, लेकिन पॉली हाउस बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। और इसमें पॉली हाउस में लगभग 10,25,000 के आसपास मेरे को असिस्टेंस मिली थी डिपार्टमेंट से, और नेट हाउस में लगभग 2,20,000 के आसपास। और इसके पौध के बारे पौध में भी लगभग 6 लाख रुपया मेरे को डिपार्टमेंट से मिला है। तो लगभग 10 और 6 16 और 2 18 18.5 लाख का मेरे को डिपार्टमेंट से हेल्प मिली है। ज़्यादातर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही है। मैं अभी सिर्फ दिल्ली ही भेज रहा हूँ, लेकिन मुंबई भी बड़ी अच्छी मार्केट है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में अच्छी तरह उगाया जा रहा है। तो वहाँ से मुंबई वगैरह भेजते हैं वो लोग। और नॉर्थ ईस्ट में भी जैसे उगाया भी सिक्किम और दार्जिलिंग में ज़्यादा है, ज़्यादा उगाया जा रहा है। वहाँ 2 कंपनियाँ हैं, एक दार्जिलिंग गार्डन और एक माइनम गार्डन। वो आजकल अच्छा इसका काम कर रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में सिर्फ मैं ही इसको अभी शुरुआत किया है 3-4 साल पहले। तो अभी मेरे को भी अच्छे इनकरेजिंग रिजल्ट्स हैं। ये लगभग ये स्टिक जो है, अगर मार्केट अच्छी होगी तो आपको 400 से 500 रुपया एक स्टिक दे जाएगी। और एक ही फूल से अभी मेरा अगला टारगेट है कि मैं हर एक पौधे में 3 से 4-5 टहनियाँ पैदा करूँ। क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी से आपको पैसा भी होगा और डिमांड भी होगी। हिमाचल सरकार से मेरे को जो सहायता मिली है, इसी की वजह से मैं यहाँ हूँ। नहीं तो मैं कहीं नौकरी कर रहा होता, कुछ कर रहा होता। तो ये ऐसे इस क्रॉप के साथ मुझे थोड़ा सा प्यार हो गया था, मैं छोड़ नहीं पाया इसको। मैं इसीलिए शुरू किया है, इसको छोड़ा ही नहीं। मेरे को अभी भी मैं बहुत ज़्यादा इसमें मतलब इनकम तो नहीं है मेरे को अभी बहुत ज़्यादा, 7-8 लाख रुपए एक साल का कुछ भी नहीं होता अभी तक उस लेवल के पहुँचा हूँ। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं कि मैं कम से कम आने वाले 2-3 साल में इसको 20-25 लाख तक पहुँचाऊँ। उसके बाद फिर आगे से आगे बढ़ता रहेगा। बहुत ही धन्यवादी हूँ। मेरे एक्चुअली मैं भी इन सभी जो मेरे यहाँ ऑफिसर्स हैं, ये सब मेरे अपने ही हैं, क्योंकि मैं नॉन यूनिवर्सिटी से ही आया हूँ। और ज़्यादातर ये जो ऑफिसर्स हैं ये मेरे साथी हैं। तो मैं इनका तो नेचुरली बिल्कुल धन्यवादी हूँ, डिपार्टमेंट का भी और सरकार का भी। उद्यान विभाग और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मैं बहुत ही दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, जो मुझे इतनी इस प्रोजेक्ट के लिए सहायता मिली। नमस्कार, मेरा नाम सरिता शर्मा है और मैं विषय विशेषज्ञ उद्यान यहाँ पालमपुर में पोस्टेड हूँ। और आज हम ऑर्किड कल्टीवेशन डॉक्टर नरेंद्र पाठक जी के पॉली हाउस में आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अलग अलग वैरायटीज़, मोर देन 50 वैरायटीज़ इन्होंने अपने यहाँ पॉली हाउस में उगाई हुई हैं। और उद्यान विभाग की तरफ से इनको हर संभव जो है वो सहायता राशि दी हुई है। इनको पॉली हाउस लगाने के लिए एज वेल एज प्लांटिंग मटेरियल के लिए भी सहायता राशि दी हुई है। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि और भी किसान बागवान आगे आएँ, वो भी इस खेती को आगे करें। और इस जो ये क्रॉप है ये इस क्लाइमेट के लिए बहुत ही अच्छी सूटेबल है, इसको और भी आगे बढ़ाएं। विभाग के द्वारा इनको कुल मिलाकर 18.5 लाख के करीब जो इनको सब्सिडी दी गई है। और अगर कोई किसान बागवान इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो उद्यान विभाग से संपर्क कर सकते हैं।